हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज जिसमें हम मिडिवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा देख रहे थे। इस सीरीज में इस लेक्चर में पर्टिकुलरली इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो महमूद ऑफ गजनी उसका जो इन्वेजन हुआ इंडिया में, जिसने जो है अपने एक्सपेडिशन में 2 बार थानेश्वर नाम की जगह जो कि लोकेटेड थी हरियाणा में, अभी भी लोकेटेड है, उस जगह को जो है अटैक किया, प्लंडर किया और जयपाल जो कि तोमर रूलर थे, तोमर डायनेस्टी को चलाने वाले रूलर थे, तो उनके हाथ से जो है वो पहले फर्स्ट एक्सपेडिशन में जो है सुबुक्तगीन जो कि महमूद ऑफ गजनी के जो है फादर थे सुबुक्तगीन, उसके हाथ से जो है पेशावर उनके हाथ में पेशावर चला गया। ठीक है, तो पेशावर अल्टीमेटली सुबुक्तगीन ने जो है वो जयपाल जी के हाथ से ले लिया और उसके बाद में जब उनका बेटा सुबुक्तगीन का बेटा जो कि महमूद ऑफ गजनी के नाम से जाना जाता है, तो महमूद ऑफ गजनी का जब एक्सपेडिशन हुआ इंडिया में, तो उसके एक्सपेडिशन जो पहला थानेश्वर में था एक्सपेडिशन, तो उस एक्सपेडिशन में जो है आमना सामना नहीं हो पाया था उनका जयपाल राजा के साथ में, राजा का, क्योंकि जयपाल राजा का जो है शासन उस समय तक जो है थानेश्वर में भी था, ऐसा नहीं है कि थानेश्वर में नहीं था, लेकिन थानेश्वर में उस समय इन फोर्सेस का आमना सामना नहीं हुआ क्योंकि जयपाल जी का मेन कंसंट्रेशन था दिल्ली और हांसी वाले एरिया में। लेकिन जो दूसरी बार थानेश्वर में इन्वेजन हुआ, तो इस समय जो है जयपाल की फोर्सेस के साथ में महमूद ऑफ गजनी का आमना सामना हुआ, जिसमें जो है अल्टीमेटली जो जयपाल राजा थे उनके हाथ से थानेश्वर का कंट्रोल चला गया और महमूद के हाथ में आ गया। दूसरी बात में अगर हम देखें तो अब इस इन्वेजन के बाद में क्या हुआ, मसूद जिसने कि अपने फादर महमूद को सक्सीड किया 1030 एडी में, इसने फाइनली अब हांसी पर भी अटैक कर दिया। और हांसी में आपको पता है इस समय किसका रूल था, इस समय तोमर डायनेस्टी का रूल था। तो फाइनली तोमर चीफ उस समय कुंवर पाल देव जो कि उस समय हांसी में रूल कर रहे थे, तो इनके हाथ से जो है हांसी चली गई। अब मसूद का जो बेटा था मौदूद, तो इसने जो है दोबारा से 1043 एडी में जो है वो इंडिया के अंदर एक और इन्वेजन किया। ठीक है, लेकिन इस समय जो कुमारपाल देव थे उनकी मदद चौहानों ने भी की और साथ में परमारों ने भी की। परमार, चौहान और कुमारपाल देव तो जो कि तोमर रूलर थे, तोमर, चौहान, परमार, इन्होंने मिल करके जो है फुल्ली हरियाणा को गजनवाइट कंट्रोल से मुक्त करवा दिया। कुमारपाल देव, इनके बाद में आए अनंगपाल II जो कि 1051 एडी में आए, जिन्होंने 1081 एडी तक रूल किया और माना जाता है कि यही वो रूलर थे, यही वो महान रूलर थे जिन्होंने सूरज कुंड रिजर्वायर फरीदाबाद के पास में बिल्ड करवाया था। और साथ में ये वो समय था जिस समय जो मेहरौली का आयरन पिलर था उसको दिल्ली ला करके इंस्टॉल किया गया था। आगे अगर हम देखें 1081 एडी में क्या हुआ, जो इब्राहिम था, अब महमूद नहीं अब इब्राहिम था गजनी का, उसने इंडिया में इन्वेड किया। तेजपाल, अनंगपाल II के जो सक्सेसर रहे तेजपाल जो है अब यहाँ पर रूल कर रहे थे हरियाणा वाले रीजन में। फाइनली इनको समझ में आ गया था कि इब्राहिम ऑफ गजनी के सामने लड़ने की हमारी उतनी शक्ति नहीं है, हमारे पास में और बाकी रूलर्स का भी फिलहाल सपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से जो है इन्होंने बिना रेसिस्टेंस के सरेंडर कर दिया। तो अब हम देखते हैं अगला चौहानों का इमरजेंस। तो चौहान जो है, तो इसमें जब तोमर पावर खत्म हुई, तोमर पावर सबसाइड हुई, तो इसके बाद एक शाकंभरी चौहान थे राजस्थान के बिलोंग करने वाले, तो इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस राजस्थान से हरियाणा दिल्ली वाले एरिया में जो है एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। कुछ तो हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि ये वही अग्निकुल राजपूत ट्रेडिशन को बिलोंग किया करते थे। और 1031 एडी के आसपास अर्नोराज जो कि मेवाड़ के जो है रूलर थे, तो इन्होंने महाराज अधिराज परमेश्वर श्री इन्हीं के पैटर्न पे जो है हरियाणा में कैंपेन स्टार्ट की। इन्होंने तोमर का रूल पूरी तरीके से खत्म नहीं किया, लेकिन यहां पर हरियाणा वाले रीजन में इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस काफी हद तक एस्टैब्लिश कर लिया। एक विग्रहराज IV जो कि सब्सिक्वेंटली इसके बाद में आए, इन्होंने आकर के तोमरों के रूल को खत्म किया, दिल्ली और हांसी के किलों पर अपना कब्जा एस्टैब्लिश किया। ठीक है, और इसके बाद से चौहान जो थे, जो विग्रहराज IV जो कि चौहान रूलर थे, अब इनकी ट्रू पावर जो है वो इंस्टॉल हो गई हरियाणा वाले रीजन में। ठीक है, और हरियाणा में अब तोमर को जो है शासन इंस्टॉल हुआ, ठीक, सॉरी, चौहानों का शासन जो है वो इंस्टॉल हुआ। ठीक है, तो ये था महमूद ऑफ गजनी के इन्वेजन के बाद में जो है हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही कंटेंट के लिए प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ में, हम आगे आने वाली सीरीज़ को भी जल्द ही आपके समक्ष लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।